आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। तैयारी, भारतवर्ष 2040 तक चांद पर इंसान भेजेगा। भारतवर्ष 2040 तक चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बैठक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, एस सोमनाथ और अन्य वैज्ञानिकों को इस लक्ष्य पर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दावा मिसाइल, गाजा के अस्पताल पर गिरी, 500 लोगों की मौत। हमास के साथ संघर्ष के बीच इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और राफा में भीषण बमबारी की। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल ने एक अस्पताल में हमला किया जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई। इन सभी यहां शरण ले रखी थी। वहीं इजराइल ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हमास द्वारा दागी गई मिसाइल से यह हादसा हुआ। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मंजूरी देने के लिए कानून बनाने का काम संसद का है। उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूरी तरह से रोक लगाए सरकार, तो हाईकोर्ट ने प्रदेश में बिक रही पॉलीथीन की थैलियों पर पूर्ण रोक और बाहरी राज्यों से आने वाली पॉलीथीन को विभागों के बीच समन्वय बनाकर बॉर्डर पर रोकने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कूड़ा वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगाने और वन पंचायत के नक्शे 4 सप्ताह में अपलोड करने को कहा है। उत्तराखंड के सृष्टि और बिट्टू रावत को फिल्म पुरस्कार, तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्तराखंड के 2 युवाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शॉर्ट फिल्म पाताल ली के लिए रुद्रप्रयाग के सतीश कुमार उर्फ बिट्टू रावत को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में पुरस्कार मिला। वहीं ऋषिकेश की सृष्टि लखेड़ा को एक था गांव गढ़वाली फिल्म के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड मिला। रेगिस्तानी मिट्टी की ईंट ना तपेगी ना तपाएगी, तो वैज्ञानिकों ने रेगिस्तानी मिट्टी से ऐसी ईंट बनाने में सफलता हासिल की है जिसे भट्टे में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी मजबूती सामान्य ईंट जैसी ही है मगर कीमत उससे कम, चूँकि यह आग में पकाई नहीं जाती इसलिए पर्यावरण पर गैर वाजिब बोझ नहीं पड़ता। यह ईंटें घरों को ठंडा भी रखेंगी। आज अचानक फ़ोन बीप के साथ वाइब्रेट करे तो घबराए नहीं, तो आज यानी बुधवार आपका मोबाइल फ़ोन अचानक वाइब्रेट करने लगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह आपदा के दौरान आपको सुरक्षित करने के लिए भेजे जाने वाले अलर्ट की टेस्टिंग है। वाइब्रेट होने के साथ ही मोबाइल फ़ोन पर अलर्ट मैसेज भी आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये का तदर्थ बोनस, तो केंद्र सरकार ने अपने समूह ग श्रेणी के सभी कर्मचारियों और समूह ब श्रेणी के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को दशहरे का तोहफा देते हुए 30 दिन के वेतन जितनी राशि या तदर्थ बोनस देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में 11,925 करोड़ के निवेश के लिए दुबई में करार, तो पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों से समझौते हुए। नए पाठ्यक्रम का रोडमैप तैयार, 2 चरणों में होगा लागू। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में बड़े गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यह कब से और कैसे लागू होगा, इसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। 15 साल 10 बैठकें, नतीजा 0। तो प्रदेश में कोई नया जिला तो नहीं बना मगर प्रस्तावों की संख्या 4 से 8 हो गई। जमीन खरीद का सत्यापन न करने वाले अफसर कटघरे में, तो अधिकारियों ने जो जमीन खरीदी उसके बराबर में बनाया गया बिजली घर। उत्तराखंड परिवहन निगम के दैनिक वेतनभोगी व कार्यशाला कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ा। सिंचाई महासंघ का आंदोलन स्थगित, तो 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के शुरू किया था आंदोलन। प्रमुख अभियंता दफ्तर पर गरजे।
यमुना नदी में कूदे चोर को रेस्क्यू कर दबोचा। तो बन्नीघाट बाजार के निकट व्यापारी जयदेव सिंह रावत के कमरे में चोर ने ताला तोड़कर 50,000 रुपये चुरा लिए। जयदेव सिंह रावत को इसकी भनक लगी तो चोर कमरे के अंदर से भाग निकला। इतने में बन्नीघाट के अन्य व्यापारियों ने चोर की घेराबंदी की, जिसके बाद चोर बन्नीघाट के निकट यमुना नदी में कूद गया। व्यापारियों और निवासियों ने चोर को रेस्क्यू कर पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ऊंची चोटियों पर हिमपात। तो पहाड़ में ठंड का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई, जिससे निचले क्षेत्रों में वर्षा से ठंड बढ़ गई है। पूरे दिन उत्तरकाशी में हल्के बादल छाए रहे। सोमवार के शाम को उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री, यमुनोत्री में जमकर बर्फबारी हुई। इसके साथ ही हरसिल घाटी की ऊंची चोटियां दयारा, बुग्याल, डोडीहाट, केदारकांडा, हरकी-दून सहित ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हुई। मंगलवार की सुबह हरसिल घाटी के आसपास की सभी चोटियां बर्फ से ढकी दिखी। मंगलवार की शाम को फिर मौसम ने करवट ली। जिला मुख्यालय सहित गंगोत्री, यमुनोत्री तथा हरसिल घाटी में वर्षा शुरू हुई। गंगोत्री धाम सहित हरसिल घाटी में गुल रही बिजली। कार खाई में गिरने से बुजुर्ग की मौत। तो सियालदह विकासखंड के राड़ी बिस्ट गांव में भिकियासेण के पास एक नैनो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए। 2.25 साल से सड़क हादसे में 30 लोगों की जान। तो जिले में 1.5 साल में सड़क दुर्घटनाओं में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 86 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकतर हादसों की वजह बदहाल सड़क या फिर चालक को झपकी आना रही। उच्च हिमालय क्षेत्रों में वेलनट मिशन शुरू करेगा सरकार। तो अखरोट, बांस और बांज प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में होगा काम। केदारनाथ धाम में शाम तक हुई बर्फबारी। प्रदेश में अब 252 पर विजिलेंस का फंदा। तो एसीएस ने सतर्कता विभाग को जांच समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। आपदा नुकसान के सर्वे में गड़बड़ी दोबारा होगा। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मानचित्रक प्रारूपकार परीक्षा का आयोजन 5 नवंबर को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगा। प्रवेश पत्र 20 अक्टूबर से वेबसाइट पर अपलोड होंगे। आवेदन में संशोधन के लिए लिंक खोला। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने औसत निरीक्षक पदों पर अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि तक आवेदन मांगे थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन एवं परिवर्तन के लिए 21 अक्टूबर तक वेबसाइट पर लिंक खोला गया है। 654 पदों पर भर्ती के लिए 27 तक करें आवेदन। भेल क्षेत्र में फिर आ धमका हाथी, सहमे लोगों ने दरवाजे किए बंद। तो सेक्टर 1 में 4 दिन में दूसरी बार हाथी की आमद से दहशत में हजारों की आबादी। अधिशासी अभियंता पर 10,000 का दंड लगाया। दुष्कर्म का आरोपी पेंटर गिरफ्तार। तो किशोर से दुष्कर्म करने के आरोपी पेंटर को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार के पार्क नगर निगम में हैंडओवर होंगे। फैक्ट्रियों के गोदामों में लगी भीषण आग। तो भगवानपुर से खबर आई है। डेंगू मरीज घट नहीं रहे, किट खत्म होने के कगार पर है। यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ। राष्ट्रीय पुरस्कार से सृष्टि के सपनों को लगे पंख। तो गढ़वाली फिल्म एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर अवार्ड मिला। मासिक नहीं, अब केवल 4 बार होंगी परीक्षाएं। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्राओं की अब हर महीने मासिक परीक्षा के स्थान पर साल में 4 परीक्षाएं होंगी। 2 परीक्षाएं अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले और 2 इसके बाद होंगी। होमगार्ड के 381 पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी। तो होमगार्ड विभाग ने 381 पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी है। इसमें 379 पुरुष और 2 महिला होमगार्ड के पद हैं। कमांडेंट जनरल होमगार्ड की ओर से गृह विभाग को इसके लिए पत्र भेजे गए हैं। तो प्रदेश में होगी 381 महिला और पुरुष होमगार्ड की भर्ती। तो प्रदेश में जल्द ही 381 महिला और पुरुष होमगार्ड की भर्ती होगी। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय की ओर से भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल्द भर्ती शुरू करने का आश्वासन दिया है। विभाग की ओर से यह भर्तियां रिक्तियों के सापेक्ष की जा रही हैं। इसमें 379 पुरुष और 2 महिला होमगार्ड के पद हैं। वर्तमान में होमगार्ड आपदा, यातायात कानून व्यवस्था, गार्ड ड्यूटी और कैदियों की जेल में न्यायालय में पेशी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो 13 जिलों में खाली पदों की स्थिति, तो नैनीताल में 129, हरिद्वार में 101, देहरादून में 59, उधमसिंह नगर में 21, पौड़ी में 20, उत्तरकाशी में 12, रुद्रप्रयाग में 9, पिथौरागढ़ में 9, टिहरी में 5, बागेश्वर में 5, चमोली में 4, चंपावत में 4 और अल्मोड़ा में 1 पद खाली हैं। वन आरक्षी के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा 31 अक्टूबर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन आरक्षी परीक्षा 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा दस्ता परीक्षा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच होगी। एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 25 अक्टूबर से। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर HM आज़ाद ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा 25 से शुरू होकर 2 नवंबर अपराह्न 2 बजे से 4 बजे की पाली में आयोजित की जाएगी। अजब दून अस्पताल के इमरजेंसी में दलालों का राज, वीडियो वायरल। तो दून अस्पताल के इमरजेंसी का सिस्टम सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां लापरवाही की शिकायतें मिलती हैं। अब डॉक्टरों और कर्मचारियों पर साठगांठ के आरोप लगे हैं। इमरजेंसी में रात को कई निजी अस्पतालों की एम्बुलेंस एवं उनके दलालों की भरमार रहती है। यह मरीजों को गुमराह करके अपने यहाँ ले जाते हैं। प्रेमनगर सरकारी अस्पताल में डेंटल चेयर जल्द लगेगी। दून के बच्चों के इलाज पर संकट। उत्तराखंड की सृष्टि और बिट्टू को फिल्म पुरस्कार मिला। सृष्टि की उपलब्धि से तीर्थ नगरी में खुशी का माहौल है। ब्लाइंड फुटबॉल टीम में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी। उत्तराखंड ने पुदुचेरी को हराया। डीजी का शिक्षकों की मांगों पर जल्द कार्रवाई का वादा। तो सरकार ने मांगे पूरी न होने से नाराज शिक्षकों को मनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी ने राजकीय शिक्षा संघ के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर कुछ मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को संघर्ष का आह्वान किया। नगर निगम के कर्मचारियों की भर्ती और भुगतान पर जांच बैठी। तो नगर निगम के वार्डों में स्वच्छता समितियों के माध्यम से कार्य कर रहे 998 कर्मचारियों की नियुक्ति पर नगर निगम प्रशासन ने भी जांच शुरू कर दी है। पहाड़ में होगी बारिश, मैदानों में शुष्क मौसम। तो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और मैदानों में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि अब मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की एक्टिविटी हो सकती है। सीजन की सबसे सर्द रात। तो सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात हुई। रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 14.4 दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज किया गया। मोबाइल फोन पर आएगा अब आपदा का अलर्ट। तो अब आपदा आने पर अब तत्काल मोबाइल पर अलर्ट आएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम लगाने जा रहा है। बुधवार को विभाग विभिन्न संचार कंपनियों के साथ इसका ट्रायल करेगा। हरिद्वार में 12 अवैध बस्तियां नियमित होंगी। ग्राहकों से रकम लेकर कंपनी में जमा नहीं की। ऐप से दोस्ती और प्यार के बाद थाने में रिश्ता खत्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक प्रेमी युगल का रिश्ता होने के बाद थाने में आकर खत्म हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अब भविष्य में कोई भी पहल नहीं करने की हिदायत दी है। नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार। थे किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में फरार चल रहे 15,000 के इनामी आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस और CIU की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। वही खबरें मंगलौर से संदिग्ध हालत में महिला की मौत हो गई। वन विकास निगम में आउटसोर्स भर्ती पर लगी रोक, खनन अटका। तो MD SP सुबुद्दीन ने अफसरों की कमेटी बनाकर मांगा कर्मचारियों का विवरण। दून में 49 कर्मचारियों को पुलिसमैन ऑफ मंथ अवार्ड मिला। कांग्रेस आज NDA का स्मरण करेगी। 28 खातों की स्टेटमेंट से पता चलेगा नकली दवा की फैक्ट्री का फर्जीवाड़ा। मकान मालिक ने 10 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। तो मकान मालिक ने 20 सितंबर से 10 साल की मासूम का यौन उत्पीड़न कर रहा था। 16 अक्टूबर की तड़के बच्ची की मां ने आरोपी को यह हरकत करते देख लिया। इसके बाद उन्होंने पटेलनगर थाने में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है।
छात्र संघ चुनाव कॉलेज और शहर में शक्ति प्रदर्शन। तो उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव 5 नवंबर तक कराने के निर्देश के बाद छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया, वो भी कॉलेज से बाहर निकलकर शहर में। दूसरे की भूमि फर्जी तरीके से बेचने में 2 टाइपिस्ट धरे गए। स्कूलों की मासिक परीक्षा में कटौती की गई। हरीश की चुनौती बयान साबित हुआ तो संन्यास। तो पूर्व सीएम ने अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया, सोशल मीडिया पर आम लोगों से जुड़ने की अपील की। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर भाजपा पर जुम्मे की छुट्टी एवं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि यदि उक्त बयान साबित हो जाए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियों में घनघनाएंगे मोबाइल फ़ोन। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी जल्द शुरू होगी डॉक्टरी की पढ़ाई। चंडाक में बार से नकदी शराब चोरी हुई। वनबसा कॉलेज में छात्रों की हालत बिगड़ी। तो वनबसा डिग्री कॉलेज में मांगों को लेकर के छात्र नेता रात भर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की दूसरे दिन हालत खराब हो गई। हरिद्वार में 12 अवैध बस्तियां नियमित होंगी। ग्राहकों से रकम लेकर कंपनी में जमा नहीं कराया। कनासर रेंज में छापेमारी के दौरान बाग से देवदार के 52 स्लीपर जब्त हुए। सड़क की मरम्मत नहीं होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के। रोडवेज बसों को विकास नगर में खड़ा नहीं होने दे रहे हैं व्यापारी। वही खबर श्रीनगर से घर में गुलदार घुसने से हड़कंप मचा। पूर्णगिरी धाम का धर्मार्थ चिकित्सा केंद्र खुद बीमार है। दारमा के माइग्रेशन गांवों ने ओढ़ ली बर्फ की चादर। तो सोन दुक्तु बोन पीलम बालिंग में बर्फबारी से बड़ी मुश्किलें। खलिया में अक्टूबर में 40 साल बाद हिमपात हुआ। आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन को उमड़े लोग। यूएई से 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार है। उत्तराखंड के 60 को मिला फिल्म पुरस्कार। वही खबर यह एमएससी रसायन का परीक्षाफल घोषित। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को एमएससी रसायन विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। इग्नू में 20 अक्टूबर तक दाखिले का मौका। तो इग्नू ने जुलाई 2023 सत्र में प्रमाण पत्र एवं सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शारदा पब्लिक स्कूल में कला प्रदर्शनी 19 से होगा। अल्मोड़ा में किसान विज्ञान मेला 19 को लगेगा। पिथौरागढ़ में कल होगी दस्ता परीक्षा। तो नगर में पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के तहत 19 अक्टूबर को क्रमांक संख्या 1228 से लेकर के 1634 की सारी दस्ता परीक्षा होगी। प्रत्याशी की तलाश में जुटे छात्र संघ। तो अल्मोड़ा से खबर है छात्र संघ चुनाव की संभावित तिथि से एसएसजे परिसर में हलचल तेज, लगने लगे बैनर पोस्टर। कपकोट में मोबाइल वैन देगी कानून की जानकारी। विधायक के आश्वासन पर माने एचएम के छात्र। भगवानपुर की फैक्ट्रियों के 2 गोदामों में लगी भीषण आग। तो रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा, कई घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। फैक्ट्रियां 416 और दमकल की एक गाड़ी कैसे बुझे आग। वही खबर है मंगलौर से बाइक से गिरकर युवती की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। इंटर स्कूल के छात्र गुटों में मारपीट। तो रुड़की से खबर है यह बीएसएम तिराही के आगे इंटर स्कूल के छात्रों में हुई थी मारपीट। कुंजापुरी मेले में कुलदीप ने जमाया रंग। श्रीनगर में परशुराम लक्ष्मण संवाद देख गदगद हुए दर्शक। नैन बाग में शरदोत्सव का आयोजन 14 से होगा। कर्णप्रयाग का दीनदयाल पार्क 36 लाख से संवरेगा। हरसिल में सेब महोत्सव 19-20 को होगा। तहसील दिवस में शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी दबोचा। तो हरिद्वार से खबर है किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वन टाइम सेटलमेंट की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ी। गढ़वाल में बाघ, भालू, बंदर और गुलदार ने बढ़ाई लोगों की चिंता। तो पिछले कुछ समय से पौड़ी जिले के कई क्षेत्रों में बाघ और गुलदार का आतंक है। कई बार प्रशासन गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल भी बंद करा चुका है। हालात यह है कि गुलदार आबादी में घुसता दिखाई दे रहा है। लोगों ने सुबह और शाम के समय घूमना बंद कर दिया है। बाघ और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं।
भालू के हमले में एक घायल, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। मंगलवार शाम को चौरासेन क्षेत्र के जखेड़ गांव का एक ग्रामीण भालू के हमले में घायल हो गया। वही खबर है पौड़ी से मोछण में ट्रैपिंग कैमरे में कैद हुआ बाघ। श्रीनगर से खबर है घर के आंगन में गुलदार घुसने से मचा हड़कंप। मोरी में भालुओं के आतंक से बागवान परेशान है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो गोपेश्वर से खबर आई है। दून अस्पताल की इमरजेंसी में धराल राज है। कुट्टू के आटे व साबुनदाना के 11 सैंपल लिए। डेंगू 300 से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों की कटेगी आरसी। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से उत्तराखंड कांग्रेस में बढ़ी अंतरकला। आज बंद होंगे चतुर केदार रुद्रनाथ कपाट। एबीपी व एनएसयूआई का हंगामा, छात्र ने पिया पेट्रोल। तो गोपेश्वर से खबर है प्रशासन के फूले हाथ पांव। महाविद्यालय में 9 सूत्री मांगों को लेकर के छात्रों का 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। ऋषिकेश में खुलेगा पहला जन औषधि केंद्र। मुख्य बाजार समेत आधा अल्मोड़ा दिन भर प्यासा, तो पंपिंग बाधित होने से अल्मोड़ा में चरमराई पेयजल आपूर्ति। आदर्श कॉलोनी की महिलाओं का तहसील पर प्रदर्शन। शहर से लेकर गांव तक 5 घंटे गुल रही बिजली। पिंडारी और मैकतौली में हिमपात, ठंड की दस्तक। अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई। अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी कार, एक की मौत हो गई। निदेशक न जीएम ऐसे चल रहा उत्तराखंड का ऊर्जा निगम। 2 साल में नहीं बन पाया कारगी एमआरएफ सेंटर, कैसे सुधरेगी रैंकिंग। अचानक फ़ोन करने लगे वाइब्रेट, तो घबराए नहीं। तो आज बुधवार आपका फ़ोन अचानक वाइब्रेट करने लगेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह आपदा के दौरान आपको सुरक्षित करने के लिए भेजे जाने वाले अलर्ट की टेस्टिंग है। मिलावट की आशंका पर कुट्टू के आटे साबुनदाना के सैंपल लिए। खाने की डिलीवरी के लिए बाइक तेज चलवाई, तो कंपनी पर होगी कार्रवाई। मां ने बेटे को गढ़वाल विश्वविद्यालय फीस जमा करने का आखिरी मौका, तो डिप्लोमा यूजी व पीजी कक्षाओं में मेरिट के आधार पर चल रही है प्रवेश प्रक्रिया। एमए चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षा 25 से होगी। बल्ब फैक्ट्री के गोदाम में आग, 13 दमकल बुझाने में लगे 14 घंटे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में गुरुकुलम का परचम रहा। पुरस्कार की से सृष्टि के सपनों में लगी पंख। आरटीआई पर कई विभाग लापरवाह, आयोग ने लगाई फटकार। टेंडर के खेल से खतरे की कुर्सी। तो नैनीताल पालिका के टेंडर पर लगातार उठते रहे हैं सवालिया निशान। वन विभाग ने हटाए 19 आउटसोर्स कर्मी। दुष्कर्मी नेपाली को 20 साल का सश्रम कारावास हुआ। गौशाला की जमीन नापने पहुंची टीम का विरोध, बेरंग लौटे। वही खबर है गर्म पानी से पहाड़ी से गिरे पत्थर, वाहन चालक बाल बाल बचे। प्रधानाध्यापक और भोजन माता का वेतन रोकने के निर्देश। तो हल्द्वानी से खबर है मंडलीय अपर निदेशक आरसी आर्य ने किया स्कूलों का निरीक्षण, तो पकड़ में आई खामियां। 2 माह का बिजली बिल 22,000। तो हल्द्वानी से खबर आई है उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने 165 यूनिट का बिल जारी करने के आदेश दिए। नैनीताल ईओ को निलंबित करने के आदेश, पालिका अध्यक्ष के अधिकार सीज किए गए। खटारा बस शीशे भी खराब, सर्दी में ठिठुरते हुए सफर करने की चुनौती है। बिजली गुल, ग्रामीणों में दौड़ा गुस्से का करंट। टनकपुर से खबर है कार आपस में भिड़ी, चालक जख्मी हो गया। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल से आवाजाही शुरू हुई। इस बार जल्दी घाटियों की ओर लौटने लगे प्रवासी ग्रामीण। सर्द हवाओं से ठिठुरते हुए इलाज कराने को मजबूर हैं। जिले के आसपास से लेकर आदि कैलाश तक बर्फ से लदलद हुई चोटियां। टनकपुर कॉलेज में अब विज्ञान संकाय की होगी पढ़ाई। स्कूल में डांटा, थाने में हुआ समझौता। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास हुआ। 23 दिन में 35 लाख शादियां, 4.25 लाख करोड़ का कारोबार। तो 11 दिन शुभ मुहूर्त ज़्यादा होंगी शादियां। तो नवंबर में शुभ तिथियां 23, 24, 27, 28 व 29 है, जबकि दिसंबर में 3, 4, 7, 8, 9 व 15 शुभ हैं। इन दिनों में ज़्यादा शादियां होंगी। बिजली पानी की आपूर्ति ठप, लोग बेहाल हुए। होमगार्ड की भर्ती शुरू, 250 महिलाओं ने दिखाया दम। तो पुलिस लाइन में मंगलवार को होमगार्ड भर्ती में के लिए 300 होमगार्ड भर्ती के लिए 250 अभ्यर्थी साध्यता में शामिल हुए।
जंगलात वाले खोजते रहे तस्करी के आरोपी हो गए हाजिर। जगह बदल रहा मदरसा संचालक। सूट बूट वाले चोर घर खंगाल कर महंगी कार से हो जाते थे फरार। तो पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को दबोचा।